चलिए आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम प्रकाश का परावर्तन शुरू कर रहे हैं और उसके बाद क्योंकि फिजिक्स में जो है क्लास 10th का दूसरा जो चैप्टर है एकदम सेम इसी से रिलेटिव है। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसमें रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले है ना, पहले समझना है कि आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश क्या होता है, उसके बाद फिर उसका परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश है ना, अंग्रेजी उसको लाइट कहते हैं, है ना। प्रकाश यानी कि प्रकाश एक प्रकार से हम लोगों को क्या करता है, प्रकाश के माध्यम से हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। आज अगर प्रकाश नहीं होता है, लाइट अगर सूर्य जो उगा हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या देख पाएंगे? किसी को नहीं देख पाएंगे, है ना। और तो ये कृत्रिम लाइट है, तो वहाँ से भी तो प्रकाश के माध्यम से हम लोग कोई चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग प्रकाश फिर के लिए हम लोग लाइट का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं ना, बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूबलाइट का यूज करते हैं। तो ये सब का प्रयोग जो हम लोग प्रकाश के लिए करते हैं। और प्रकाश से क्या होता है, हम किसी चीज़ों को देखने के लिए, स्पष्ट जो है देखने के लिए हम लोग प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ों को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से प्रकाश का यहाँ से परिभाषा जो है हम लिख सकते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? परिभाषा बोलो इसका। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में इसका परिभाषा क्लियर हो गया। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? याद हुआ? प्रकाश वह कारक है या प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम किसी चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। कोई वस्तु को देख सकते हैं, कोई पदार्थ को देख सकते हैं। तुम वस्तु के जगह पदार्थ भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ को ही वस्तु कहते हैं ना। तो ठीक है, परिभाषा प्रकाश का क्लियर हो गया। प्रकाश किसको बोलते हैं? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग जिस कारक का प्रयोग करते हैं उसको प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे। फिर इसमें उसके बाद पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश जो है, लाइट जो रोशनी जो गमन करती है। ठीक है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है। प्रकाश पहली बात यहाँ से एक लाइन इधर सुनो, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, तुम कभी टॉर्च जला करके देखोगे तो टॉर्च जलाओगे तो तुम सीधी रेखा में, है ना। ऐसा अब जैसे मान लिया जाए ये इधर से ये रास्ता है, ठीक है, इधर से मोड़ है, तुमको इधर जाना, ये गली में इधर से जाना, लेकिन इधर से टॉर्च अगर जलाए हो तो क्या टॉर्च वाला लाइट अपने से घूम जाएगा कि भाई आदमी इधर जाएगा, अब इधर जाने वाला है, गली इधर है, तो इधर से लाइट अपने घूमेगा, ऐसे लाइट नहीं ना घूमेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश जो है लाइट एकदम सीधे दीवार पर मारेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको घुमाएंगे तो फिर ऐसे सीधे मारेगा। कहने का मतलब है प्रकाश जो है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस का चाल क्या होता है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर है। प्रकाश का चाल कैसा होता है? सीधा। प्रकाश का चाल कैसा होता है? सीधा। प्रकाश कभी टेढ़ा नहीं गमन करता है, देखा है ना तुम लोग। ठीक है, लाइट का यूज करोगे तुम लोग, बाइक देखो, बाइक चलाता है लोग या तो जो 4 व्हीलर वगैरह, तो उसका लाइट एकदम सीधे रहता है ना। अगर इधर घूमना, इधर घुमाएगा तब इधर दिखेगा। ओके, यानी कि प्रकाश का चाल कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज समझ गया। प्रकाश क्या है समझ गया, प्रकाश की चाल समझ गया। अब है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के स्रोत मतलब होता है माध्यम। स्रोत मतलब क्या होता है? माध्यम। जो चीज जहां से प्राप्त होता है वह स्रोत कहलाता है। ठीक है, हम लोग जो चीजों को जहां से प्राप्त करते हैं, जो उसका मुख्य जो है यानी उत्सर्जन यहाँ जहां से वो निकलता है, वो उसका स्रोत कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे कि पानी का स्रोत क्या है? वर्षा है ना। वर्षा से हम लोग जल प्राप्त करते हैं, तो वो स्रोत हुआ उसका। और भी स्रोत है ना, भूमिगत जल हम लोग प्राप्त करते हैं वर्षा से, है ना, नदी से, झरना से, वो सब। तो इस प्रकार से हम लोग उसको स्रोत कहते हैं। तो फिर प्रकाश, तो जल जहां से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? जल स्रोत। क्या कहेंगे उसको? जल स्रोत, है ना। उसके जैसे वस्त्र हम जहां से प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे? वस्त्र स्रोत, है ना। उसी प्रकार से जहां से हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। स्रोत मतलब क्या हुआ? माध्यम। स्रोत मतलब क्या हुआ? माध्यम को स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश को हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत में पढ़ेंगे के आधार पर वस्तु पदार्थ के 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग 2 तरह से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार से। किस तरह से प्रकाश प्राप्त करते हैं? 2 प्रकार से, यानी कि इसका 2 वस्तु के रूप में, यानी कि प्रकाश में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु यानी कि पदार्थ, वस्तु यानी कि पदार्थ, है ना। वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के हो जाएगा? 2 प्रकार से हम लोग जहां से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक होता है अप्रदीप्त प्रकाश और दूसरा होता है अप्रदीप्त। एक होता है प्रदीप्त और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त। याद रह गया।
प्रकाश का दो स्रोत है ना, वस्तु के आधार पर, यानी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, वस्तु ही ना देखने के लिए, और क्या करेंगे, उसको खाना खाएंगे, प्रकाश का क्या करेंगे, उससे स्नान करेंगे नहीं ना, तो वस्तु को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो दो प्रकार से, ठीक है, एक है प्रदीप्त, पहला क्या आता है प्रदीप्त, याद हो गया, प्रकाश का दो स्रोत है, क्या क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ल्यूमिनियस, है ना, ल्यूमिनियस, प्रदीप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लुमिनियस, लुमिनियस कहते हैं, ठीक है, प्रदीप्त। और दूसरा होता है अप्रदीप्त, जिसको कि नॉन ल्यूमिनियस, प्र मतलब जहां से प्रकाशित होता है ना, उसको प्रदीप्त कहते हैं, प्र जहां से प्रकाशित होता है उसको प्रदीप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। दीप्त मतलब क्या होता है, प्रकाश, दीप्त मतलब प्रकाश, और प्रो मतलब प्रकाशित होना, जहां से प्रकाश यानी कि प्रकाशित होता है ना, जहां से आता है, प्रोदीप्त हो गया। और अप्रदीप्त यानी कि जहां से दीप्त नहीं हो रहा, यानी प्रकाशित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो याद रखो है, यहाँ देखो प्रदीप्त जब बताते हैं, इधर नहीं देखो, तो अलग उधर जाके बैठो, ये गुलुर गुलुर कर रहा है। प्रदीप्त ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। परिभाषा याद हो गया, प्रदीप्त किसको कहते हैं, अभी हम पूछेंगे। हाँ, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, यानी कि उसको वो खुद वहां से प्रकाश आता है और किसी से उसको प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि सूर्य, हम लोग जो दिन में हम लोग जो देख रहे हैं ना, सूर्य की जो रोशनी आ रही है, सूर्य का जो लाइट हम लोग को प्राप्त हो रहा है, तो यह जो सूर्य क्या हुआ, प्रदीप्त हुआ, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, परीक्षा में ये आता है ऑब्जेक्टिव, सूर्य जो है प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, तो क्या होगा, प्रदीप्त होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य के पास स्वयं रोशनी है, खुद उसके पास लाइट है ना, उसको किसी लाइट की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित होता है, इसीलिए सूर्य क्या हो गया, प्रदीप्त, क्या हो गया, प्रदीप्त, सूर्य हो गया प्रदीप्त, सूर्य क्या हो गया, प्रदीप्त। और उदाहरण जैसे कि तारा जो चमकता है ना, हालांकि सूर्य से कम चमक हम लोग को तारा को यहाँ मिल पाता है धरती पर, क्योंकि तारा की जो है दूरी सूर्य से, पृथ्वी से जितना दूरी सूर्य का है उससे भी कहीं ज्यादा दूर है तारा, है ना, लेकिन तारा में भी अपना प्रकाश होता है, तारा में भी अपना प्रकाश होता है, तारा दिन रात वो चमकते रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी अभी ज्यादा पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो है चमक, उसका जो है लाइट वो फीका पड़ जाता है, नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब मान लीजिए 2 लाइट तुम लोग के पास जला दे, ठीक है, एक हल्का छोटा सा एक टॉर्च जला रहा है जिसमें लाइट कम, एक बड़का सा एकदम पूरा हेलोजिन जला दे तुम्हारा आंख पर, तो टॉर्च वाला लाइट दिखेगा, नहीं दिखेगा, बस वही, लेकिन जल तो रहा है, टॉर्च भी लाइट दे रहा है ना। उसी प्रकार से सूर्य, हम लोग जो है तारा को दिन में, तारा दिन रात वो लाइट है तो हमेशा रहता है, खत्म कभी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दिन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मतलब एकदम पहुंचता है, इसके लिए जो है तारा हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो तारा, सूर्य, ये सब कैसा हो गया, प्रदीप्त, क्या हो गया, प्रदीप्त। और उससे क्या प्राप्त होता है, प्रकाश, उससे क्या प्राप्त होता है, प्रकाश, ठीक है। तुम लोग देखा होगा, दिन में तो हम लोग सूर्य के माध्यम से देख लेते हैं, है ना, रात जब हो जाती है तो रात के माध्यम से, जब अंधेरी रात होती है, सूर्य तो रात में रहेगा नहीं, है ना, चंद्रमा भी अगर नहीं है रात में, अंधेरी रात में, तो जो हल्का फल्का अगर दिखता है तो वो तारा के प्रकाश से, हालांकि तारा का प्रकाश पूरी तरह से यहाँ पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तारा जो है प्रकाशित होता है, उसका लाइट जो है दिखता है, ठीक है। तो प्रदीप्त में उदाहरण जो है, उदाहरण याद रखना, सूर्य क्या हो गया, प्रदीप्त, तारा क्या हो गया, प्रदीप्त, यानी कि जिसके पास अपना स्वयं का रोशनी है, खुद का रोशनी है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद हो जाएगा क्या, लैंप, लालटेन जिसको बोलते हैं, लालटेन, तो लालटेन में अपना लाइट है कि नहीं है, अपना लाइट नहीं है उसमें, लैंप में अपना लाइट है ना, टॉर्च में अपना लाइट है, तो टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, प्रकाश, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त, क्या हो गया, प्रदीप। उसी प्रकार से मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, है ना, दीपावली में जलाते हैं ना मोमबत्ती, है ना, और भी लोग जो है कैंडल मार्च वगैरह निकालता है तो जलाता है, तो उसमें अपना रोशनी है, अपना लाइट है। तो ये सारा कौन सा उदाहरण हो गया, प्रदीप्त का, क्लियर हो गया, प्रदीप्त समझ गया। प्रदीप्त किसको बोलते हैं कि वैसा वस्तु, यानी कि वैसा वस्तु जिसमें जो है स्वयं प्रकाश हो, है ना, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश को जहां से निकलता है स्रोत, वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त, क्या कहलाता है, प्रदीप्त, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट एक आता है, आगे अब हम पढ़ेंगे, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त उल्टा उसका हुआ, यानी जहां से वैसा वस्तु जिससे कि क्या होता है, जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहला है, अप्रदीप्त। दीप्त है लेकिन अप्रदीप्त है, लेकिन फिर भी वह प्रकाशित होता, कैसे, लाइट उसमें अगर हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे, तो प्रदीप्त के माध्यम से अप्रदीप्त वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल आता है चंद्रमा, है ना, इसमें ध्यान देना, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत बड़ा गलती कर देता है। पूछ दिया अगर प्रश्न में कि चंद्रमा जो है प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो अधिकतर बच्चे जो है जानकारी के अभाव में सीधे बोल देता है प्रदीप्त, क्योंकि उसको पता है कि सूर्य जैसे चमक रहा है, जैसे तारा चमक रहा है, वैसे चंद्रमा भी चमक रहा है, तो चंद्रमा को भी क्या कह देता है, प्रदीप्त। लेकिन चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त। क्यों, चंद्रमा के पास स्वयं खुद का लाइट नहीं होता है, जान लो, ठीक है, उसके पास अपना रोशनी
नहीं होता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो सूर्य का लाइट से, ठीक है, सूर्य का लाइट से। लेकिन हम लोग को दिखता है क्या कि चंद्रमा चमक रहा, नहीं है ना। सूर्य का लाइट, जैसे कि तुम लोग देखा होगा सूर्य का लाइट, कभी ऐनक शीशा देखा है ना, आईना जिसमें मुंह देखता है तुम लोग अपना, आईना को कभी क्या करो, ऐनक को धूप जब आ रहा है सूर्य का लाइट तो उसके सामने ऐसे रख दो, ठीक है, और इसके सामने, हाँ उधर से आ रहा है सूर्य का लाइट, है ना, ऐसा ऐन मारा, तुम अपना दोस्त पर ऐसे करके मुँह पर होकर लाइट पर मारेगा, ठीक है। तो अपने दोस्त के ऐसे देखा है कभी, किया बच्चा, ये लोग खेलता है बहुत सा, तो उधर से जो लाइट सूर्य का रोशनी आया, सूर्य का आया ना, लेकिन तुम्हारे मुंह पर किसका लाइट गया? वो ऐनक का। किसका लाइट गया? ऐनक का, ऐनमा वाला लाइट गया। तो ऐनक का लाइट गया ना, तो शीशा का लाइट, लेकिन तुमको क्या दिखेगा? तुमको थोड़ा पता चलेगा कि सूर्य वाला लाइट आ रहा है, तुम सीधे कहोगे कि शीशा वाला लाइट आ रहा है, यही ना पता चलेगा कि भाई लाइट कहाँ से आ रहा है, तो वो ऐना से आ रहा है, शीशा से। तो बस वही चीज होता है, सूर्य का लाइट कहाँ पड़ता है? चंद्रमा पर, और चंद्रमा से फिर परावर्तन होकर, रिफ्लेक्शन होकर के, नहीं मतलब उससे जो है दिशा को बदल करके वो फिर कहाँ जाता है? पृथ्वी पर, ठीक है। तो चंद्रमा कैसा है? प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त, ठीक है। और देखो यहाँ पर बहुत सारा है अप्रदीप्त, तुम्हारा आ जाएगा बोर्ड, ये सब बोर्ड बार जो कुछ छोड़ तुम दे लो यार, जो नहीं लाइट आता है यहाँ से, ये बॉडी लाइट देता है इससे, नहीं ना। तो ये हो गया तुम्हारा किताब, हो गया कलम, हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? अप्रदीप्त है। यहाँ से वस्तु, इस वस्तु से लाइट नहीं निकलता है, बल्कि इन सब चीज जो है, अगर हमको बोर्ड दिख रहा है तो दूसरे लाइट के मदद से ना। उसके बाद देखेंगे, क्लियर हो गया ये, आगे पढ़ेंगे। वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक समझ गया ना? प्रदीप क्या क्या अभी तक पढ़ लिए? प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश का जो है चाल पढ़ लिए, है ना, फिर प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए, स्रोत में हम प्रदीप्त और प्रदीप्त को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार, यानी कि वस्तु कैसा, किस प्रकार, प्रकाश के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए तो बोलना कि प्रकाश के आधार पर वस्तु के तीन यानी भेद होता है, उसका कितना होता है? 3 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला जो होता है वह होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी, ठीक है। तीसरा क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक। तो पारदर्शी, दर्शी मतलब क्या होता है? देखने वाला, जो दिखे उसको दर्शी कहते हैं, है ना। जो देखने योग्य उसको दर्शनीय कहते हैं ना। तो दर्शी मतलब देखना, यानी कि जो दिखता है ना, वो क्या? दर्शी कहलाता है, क्लियर है। अब पार मतलब पार, आर पार, शब्द से देखो, शब्द को अगर खंडन करोगे तो परिभाषा उसी में छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो शब्द का अर्थ अगर पता रहेगा तुम परिभाषा आराम से उससे समझ सकते हो, बना सकते हो, ठीक। पारदर्शी यानी कि वैसा वस्तु जिससे, है ना, आर पार दिखे, है ना, या प्रकाश जो है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश जो है आर पार हो सके, है ना, प्रकाश आर पार हो सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं, है ना। प्रकाश इधर से उधर चल जाए, इस पार से उस पार, यानी वस्तु बीच में ऐसे है और प्रकाश इधर से लाइट मारे हैं तो इधर से लाइट आया और इधर पार हो गया, ठीक है। तो वो वस्तु क्या कहला जाएगा? पारदर्शी कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहला जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? उसके बाद है परिभाषा, इसका देख लेते हैं। पारदर्शी, जिसका कि अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसी को पारदर्शी कहते हैं। यार सिंपल हो गया, परिभाषा याद हुआ। पारदर्शी किसको कहेंगे? बोलो परिभाषा। उसी को पारदर्शी कहते हैं। तुमको नहीं समझ में आया परिभाषा? तुम बोली नहीं, तुम बोला रहे, बोलने से याद होता है, ठीक है। तो परिभाषा इसका क्लियर है, पारदर्शी यानी कि जिससे आर पार दिख जाए, क्लियर है यार, प्रकाश आर पार हो जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण इसका मेन रूप से है, उदाहरण ध्यान देना, ठीक है। तो उदाहरण जैसे कि शीशा, तुम शीशा को देख लो, शीशा ले लो एक ठो, शीशा कैसा होना चाहिए? एक तरफ कलर किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आईना ले लो मुँह देखे वाला, ओकरा में लाइटवा, आईना में कभी देखा लाइटवा से मारा तो ऊपर गया नहीं गया। तो पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि कलर किया हुआ नहीं रहना चाहिए, कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ पिछला भाग नहीं रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या देखोगे कि लाइट जो है इस पार से उस पार हो रहा है। जैसे कि तुम लोग देखा होगा टॉर्च का लाइट जो होता है, टॉर्च देखा है ना रे? हाँ, तो टॉर्च में जो शीशा रहता है तो उसके बल्बा तो उसके अंदर जलता है ना, लेकिन लाइट पार हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो शीशा जो है क्या एकदम पारदर्शी है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट जो होता है, बाइकर में जो हेडलाइट होता है शीशा, तो शीशा के अंदर लगल है बल्ब, हाँ बल्ब है ना उसके अंदर जी, लेकिन वो जब लाइट जलता है तो पार चल जाता है ना। यानी कि गाड़ी में जो हेडलाइट रहता है, सामने जो शीशा होता है, वो सब कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? अगर वो पारदर्शी रहेगा तो रहती हम पूरे 4-5 जगह एक्सीडेंट कर जाएगा, नहीं करेगा। लाइटवा जला रहा है और ऊपर में ऐसे कलई करे बार हम, तो लाइटवा बारह जीवन करेगा तो 2-4 जगह घोलट जाएगा आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, पारदर्शी समझ गया ना। जैसे शीशा क्या हुआ? पारदर्शी। साफ पानी क्या हुआ?
पारदर्शी। तुम लोग देखोगे जब साफ पानी लाओगे घर में कभी, है ना, उसको जो है साफ पानी बाल्टी में रख दो या कुछ टब में रख दो, है ना, उसमें तुम सिक्का गिरा दो, है ना, सिक्का, तो सिक्का एकदम क्लीन दिख जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि पानी पूरा साफ है ना। अगर नदी का भी जल स्वच्छ होगा, कभी कभी देखा होगा जब स्वच्छ रहेगा तो तुम जो है कुंड वगैरह जहाँ देखते हो ना, वहाँ पर पूरा अगर साफ पानी है, तुम खड़ा रहोगे तो तुम्हारा पैर बिल्कुल, तुम इतना पानी में हो लेकिन तुम्हारा पैर दिख जाएगा नीचे, है ना, नीचे दिखता है ना, नीचे नदी में जो वगैरह मतलब साफ पानी अगर है वहाँ का, तो कंकड़ वगैरह जो पत्थर होता है टुकड़ा उकड़ा दिख जाता है, नहीं दिखता है ना। साफ पानी रहेगा, बड़ा टब है, उसमें तुम मछली डाल दो, देखो मछलियाँ तैरते हुए दिख जाएगी, नहीं, आराम से उसको पकड़ लेता है आदमी, नहीं। तो साफ पानी क्या हो जाएगा? पारदर्शी। साफ पानी किसका उदाहरण होगा? पारदर्शी का। और पारदर्शी में जैसे कि हवा, 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 हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान देना। हवा पूरी जगह हवा पारदर्शी है, को अपारदर्शी, तो हवा तो सब जगह है, यहाँ वहाँ हम बोल रहे हैं सब जगह हवा, हवा तो सभी जगह है ना, लेकिन हवा सब जगह है, लेकिन फिर भी तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं ना, दिख रहा है, तो बीच में क्या है? हवा है, हवा तो है ना बीच में। तो हवा होने के बाद भी हम लोग जो है चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? हवा क्या है? पारदर्शी है। हवा क्या है? पारदर्शी। क्लियर हो गया? पारदर्शी समझ गया। आगे बढ़ते हैं। पारभासी, इसको जरा समझो बढ़िया से, ध्यान दो। पारभासी मतलब कहते हैं ना, जिसमें पारभासी यानी कि जिसमें जो है ना आर वैसा वस्तु है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा आर पार दिखे, हल्का फल्का, यानी धुंधला टाइप के, धुंधला टाइप का जो आर पार दिखता है उसको क्या कहते हैं? पारभासी। उसको क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे तुम लोग चश्मा अगर लगाते हो, है ना, तो उसका ग्लास अगर एकदम क्लीन है, साफ है, तो आर पार दिखेगा, है ना। और चश्मा अगर रगड़ा ले निचुआ में, बुतरुआ जो उसको रगड़ दिया, शीशा उसका पूरा घिस गया है, तो घिसा हुआ चश्मा अगर लगाओगे तो दिखेगा, लेकिन धुंधला दिखेगा, नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? धुंधला। आदमी दिखेगा धुंधला टाइप का, है ना, मुँह फ्रेश है, एकदम HD है, लेकिन वहाँ दिखेगा एकदम धुंधला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस शीशा में क्या है? घर्षण किया हुआ, घसड़ा हुआ शीशा है। याद रखना, शीशा क्या हो जाएगा? पारदर्शी, लेकिन घिसा हुआ शीशा क्या होगा? नॉट पारभासी। तब होश में रहो, क्या हो जाएगा? क्या होता है? पारभासी। कौन शीशा? घिसा हुआ। और एक शीशा का पिछला भाग अगर कलई किया हुआ, पेंट किया हुआ, तब हो जाएगा वो पारदर्शी, तो कुछ नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हो ना? चश्मा का अगर शीशा घिस जाए, उसको लगाओगे तो धुंधला दिखेगा। बात समझ रहे हो ना? तो शीशा जो साफ है वह पारदर्शी, और जो शीशा कैसा है? घिसा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? पारभासी। यानी कि उसमें हल्का हल्का आर पार दिखता है, तो वो क्या कहलाएगा? पारभासी। कोई दिक्कत? अब जैसे साफ पानी था, क्या? पारदर्शी। और पानी में थोड़ा सा कुछ मिला दो, क्या मिला दो? आटा मिला दो या है ना डस्ट मिला दो, तो पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, लेकिन हल्का हल्का निचुआ भी दिखेगा, है ना। कभी पानी में नदी में देखोगे, है ना, नदी में कभी गोता लगाओगे, आराख खोलोगे तो हल्का हल्का दिखेगा, पानी में कण दिखेगा हल्का हल्का, नहीं? हम लोग तो ट्राई किए हैं ना। तुम लोग हाँ, तैरेल जानता है तभी ट्राई करना, नहीं तो पता चलेगा एक के बार चल जाएगा गंगा जी, ठीक है। नहीं, सुनो है ध्यान से। तो पानी छोड़ो, नदी में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सा टब ले लो, उसमें आटा मिला दो, कुछ घोल दो, है ना। उसके बाद तुम देखोगे तो हल्का हल्का दिखेगा। कलर मिला दो, उसमें रंग मिला दो, फिर सिक्का देखो तो तनी मनी दिखेगा, नहीं तो धुंधला दिखता है, ठीक है। तो गंदा पानी क्या हो जाएगा? पारभासी। और साफ पानी क्या होगा? पारदर्शी। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो देख ही लिए थे, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, घिसा हुआ कांच, गंदा पानी, कुहासा एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई, ध्यान देना। पूछता कुहासा कैसा पारभासी होगा कि पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा? पारभासी होगा। क्यों? क्योंकि कुहासा में आदमी धुंधला दिखता है न। कुहासा में तुम जाओगे बाहर, ठीक है, रात में तो आदमी डर जाता था पहले। कुआसार में जाओगे, अभी भी बच्चे लोग जाते हैं तो मतलब आराम लगेगा, धुंधला दिखेगा, लगेगा कि भूत आ रहा है ना, पूरा मुहार दिखबे नहीं करता, लगेगा कि आराम जाओगे लगेगा भूत आ रहा है, और अगुआ में आएगा तो झड़ जाओ, तो हमारे दोस्त तो झूठे डर रहते कि भूत है ना। तो ऐसा होता नहीं होता है। तो उसमें गाड़ी है दूर से आ रही, धुंधला दिखेगा, लेकिन कौन गाड़ी है, 4 चक्का है कि 3 चक्का है कि क्या है, पता नहीं चलेगा, नहीं अगुआ में आएगा तो पता चलेगा। तो कुहासा क्या हो जाएगा? क्या होगा? किसका उदाहरण है कुहासा? पारभासी का। कुहासा किसका उदाहरण होगा? पारभासी का। बादल किसका उदाहरण होगा? पारभासी का। तुम लोग देखा होगा रात में जब चांदनी रात जब होती है ना, चांद जब रहता है आसमान में, और जब बादल भी है, ठीक, तो देखोगे कि जब बादल चांद के नीचे आ गया तो चांद हल्का हल्का दिखता है ना, धुंधला टाइप का नहीं दिखता है, और बादल नहीं है तो एकदम क्लीन दिखता है। लेकिन अगर बादल है तो फिर वो हल्का हल्का दिखता है।
तो जब चीजें हल्का हल्का दिखे तो वो क्या कहलाएगा? क्लियर है? समझ गया ना इसको? ये क्या कहलाएगा? पारभासी। ठीक। बादल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेल से लगा हुआ, हाँ तेल से लगा हुआ कागज, ये भी क्या कहलाएगा? हाँ ये क्या कहलाएगा? नहीं कागज है भाई। तेल से लगा हुआ कागज क्या कहलाएगा? पारभासी। तुम कागज एक ठो उठा लो, ठीक है, मान लीजिए देखो ये कागज है, इसको तुम उठा लो, इधर देखोगे तुम लोग दिखता है कुछ आर पार? नहीं दिखता है ना, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन यही कागज में क्या करो? तेल लगा लो, है ना, तेल लगा दो पूरा, सरसों तेल वगैरह जो भी तेल होता है ना, पूरा तेल लगा दोगे और तेल से लगा पूरा तेल लगा हुआ डूबा हुआ इसमें, उसके बाद देखोगे तो हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है, यानी कि जो कागज है वह तेल से अगर लगा हुआ है तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा? पारभासी का। समझ में आया बात? क्या कहलाएगा? पारभासी। क्या कहलाएगा? पारभासी। तेल से लगा हुआ कागज क्या कहलाएगा? पारभासी। कुहासा क्या कहलाएगा? गंदा पानी क्या कहलाएगा? पारभासी। ठीक है, और उसके बाद घिसा हुआ शीशा क्या कहलाएगा? और शीशा जो एकदम क्लीन है वो क्या दिखाएगा? पारदर्शी। साफ पानी क्या होगा? हवा क्या होगा? ठीक है, समझ गया ना? नहीं समझ में आया रे? अभी तक कौन सी कर रहा है? एक और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं अपारदर्शी। ये तो सिंपल है यार। अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार नहीं दिखे। जिसमें आर पार दिखे वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार भी हो जाए और जिससे आर पार दिखे पूरा, वो पारदर्शी। जगह में कुछ नहीं दिखे वो पारदर्शी, और जिसमें हल्का हल्का दिखे पारभासी। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ पर। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण तो तुम्हारा जो मना है जो दे लो। ये देखो बोर्ड है, ये बोर्ड है ना भाई। बोर्ड के पीछे क्या? बोर्ड के पीछे कुछ है वो पता है, लेकिन क्या है वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी। दीवार है, दीवार के उन्हें बगल में क्या है? पीछे दीवार के पीछे क्या है पता चलेगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो ये अपारदर्शी हो गया। कागज, ऐसे पूरा सिंपल कागज अगर है तो वो अपारदर्शी, लेकिन तेल से लगा हुआ कागज ये क्या कहलाएगा? पारभासी। ठीक है, पत्थर, बड़का कोई चट्टान पत्थर है ना, वहां देखोगे तो और नहीं दिखेगा, कुछ सब दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो तुम लोग इन सब चीजों को यहाँ तक जो है समझ गया होगा। ठीक, अब उसके लिए और देखो बहुत एक छोटा सा बहुत यूनिक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए तुम लोग स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल में कमरा होता है, रूम रे जहाँ पढ़ते हो तुम लोग, हैं कि कोठवार बैठ के पढ़ता है, ऊपर हम छता है ना, तो ये गेट है तुम्हारा, ठीक है, और ये गेट ये खुला हुआ है। मान लीजिए ये रूम है और ये गेट, रूम आज बड़ा गेटवे हो गया है ना। ये गेट जो है समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ये सब एग्जांपल देना नहीं है, बट समझ लो बात को। ये तुम्हारा ये रूम हो गया, ये गेट हो गया। ठीक है, रूम और गेट पूरा खुला हुआ, गेटवा खुला हुआ, तो क्लास में एकदम दिखेगा पूरा पारदर्शी हुआ। क्या हुआ? पारदर्शी दिखा के तुम रूम में बैठे रहो अगर रहोगे, ठीक है, तो गेट खुला हुआ है तो आदमी तुमको देख सकता है ना कि बिल्कुल, तो वो साफ साफ दिख रहा है तो वो पारदर्शी हो गया। ठीक है, अब मान लिया जाए ये गेट, ये रूम है ना, इधर गेट ही बंद है, गेट क्या है? बंद है। इधर खिड़की हल्का सा खुला हुआ है, खिड़की हल्का सा खुला हुआ है, और तुमको बाहर जाना है तो कैसे जाओगे? पैर बाहर करोगे, कैसे जाता है? कितने तक खिड़किया बुतरवा खिड़किया भाग जाता है सिल्टा पेंसिल लेके, छोटा बच्चा, ऐसा सुनने को मिलता था हम लोग के समय ना। खिड़की से भाग गया, खिड़की बड़ा हथियार अठबार बड़ा अथी टोटल भाग गया उसी से, है ना। तो यानी कि इससे जो है आधा आधा दिखेगा। अरे गेटवा खुला रहेगा तो बढ़िया दिखेगा, खिड़की है तो पूरा तो रूम दिखेगा नहीं पूरा, तो आधा दिखेगा, आधा नहीं भी दिख सकता है, तो अपारदर्शी है, अपारदर्शी है। और गेट में क्लास का तुम्हारा जो है इधर गेट भी बंद है, इधर खिड़की बंद है, तो वो क्या कहला जाएगा? अपारदर्शी। समझ गया? कुछ नहीं दिखेगा तो अपारदर्शी हो गया। ठीक है, इतना राइट करो, उसके बाद आगे अभी हम बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज क्या है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में अब जो हम टॉपिक आया आपका अगला वो है किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, झुंड। ठीक है, तो किरणों का जो समूह होगा, किरण का जो झुंड होगा, उसी को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। परिभाषा याद हो गया? किरण पुंज, हम क्या बोले थे कि शब्द से जो है, अगर तुमको शब्द का अगर खंडन कर लेते हो, समझ में आ गया, तो परिभाषा वहां से भी निकलता है। ठीक, तो किरण पुंज, किरणों की जो समूह होता है, पुंज बने समूह, है ना, झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज को हम लोग गिनती कर सकते हैं। अरे टॉर्च से कितना लाइट निकला कोई गिनेगा उसको? सूर्य से कितना लाइट आ रहा है गिन सकते हैं? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ध्यान दो, किरण पुंज के प्रकार में यहाँ दिया गया है, किरण पुंज के प्रकार। ठीक है,
तो किरण पुंज के 3 प्रकार है, अभिसारी, समांतर और अपसारी किरण। ठीक है, कहने का मतलब है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किरण पुंज में अभिसारी, क्या लिखा हुआ है, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो ये किरण पुंज के क्या हुआ, प्रकार हुआ। किरण पुंज के कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार। कौन कौन हुए, पहला क्या है, दूसरा क्या है, किरण पुंज, और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किसको बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्योंकि मैं अभी बता रहा था किरण जो है गमन कैसे करती है, झुंड में, समूह में। सीधे तो गमन करते लेकिन समूह में, 1-2 किरण ऐसा नहीं होता, वो झुंड में। ठीक है, जब अलग अलग ओर से, है ना, डिफरेंट मतलब साइड से, अलग अलग तरह से, अलग अलग साइड से एक बिंदु पर अगर किरण आकर के मिल रही है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिले। ये पूरा देखो, ये झुंड है ना, ऐसे किरण गया, पूरा झुंड में जा रहा है इधर से किरण, और सब एक जगह आकर के यह बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ मिल रही है, एक बिंदु पर। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा याद हुआ, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती है। क्लियर हो गया, वैसा किरण पुंज, देखो सब किरण है, किरण पुंज है ना ये, अब पूरा आकर के एक जगह यहाँ पर आकर के मिल गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभिसारी। क्या हो गया, अभिसारी। उसके बाद दूसरा आता है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या आता है, समांतर। समांतर मतलब समान, यानी कि बराबर, यानी कि सरल रेखा। क्लियर है, सरल रेखा, सरल रेखा में यदि समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर मतलब समांतर यानी बराबर, समान समान चलने वाले। ठीक है, तो कहता है कि वैसा किरण पुंज जो हमेशा एक दूसरे के साथ चलती है, एक दूसरे के साथ। देखो ये किरण इसके साथ, ये किरण इसके साथ, दोनों एक दूसरे के जो समान जो चलती है, गमन करती है, उसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं उसको, समांतर किरण पुंज। क्लियर हो गया। तीसरा आता है अपसारी किरण पुंज। क्या आता है, अपसारी। अभिसारी का उल्टा अपसारी। देखो ये बोलियो में लगेगा ना, अभिसारी अपसारी। ठीक है, अभिसारी कहते हैं, देखो अभिसारी में हम क्या देखे थे कि किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के मिली, और अपसारी में देखेंगे कि एक बिंदु से किरण जो है पुंज निकली है अलग अलग की ओर। ठीक है, अलग अलग दिशा की ओर, तो ये कहला जाएगा अपसारी। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इधर, कुछ इधर, एक बिंदु से निकला, कुछ अलग अलग जो है चला गया, तो वो क्या कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, अभिसारी। अपसारी क्या कहलाएगा, अपसारी। क्या कहलाएगा, अपसारी। एक बिंदु से जो है ये पूरा किरण निकल रही है, तो ये अपसारी कहला जाएगा। ठीक है, और समझने के लिए एक जरा सा मैं उदाहरण तुमको फिर स्कूल वाला ही दे देता हूँ। तुम लोग स्कूल जाते हो ना, ठीक है, स्कूल तुम लोग जाता है, ध्यान से देखना, तीनों समझ जाओगे इसमें। ठीक है, इससे भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ उदाहरण, ये उदाहरण लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तुम्हारा यही सब है, यहाँ मैं समझा देता हूँ। स्कूल जाते हो तुम लोग, ये तुम्हारा स्कूल है मान लिया जाए। ठीक है, ये क्या है, स्कूल है, ये गेट है तुम्हारा स्कूल का, गेटवा है ना, बड़का को बना हुआ है एकदम गेट इस तरह से ना, ये गेट है तुम्हारा। ठीक है, समझो यहाँ पे ध्यान से, इस तीनों एकदम पूरे समझा देंगे इसमें। तुम लोग स्कूल जो जाते हो, ठीक है, स्कूल में जो बच्चे आते हैं, है ना, ये गेटवा है मान लिया जाए, ये गेट है तुम्हारा बहुत बड़ा, स्कूल का गेट बहुत बड़ा होता है ना, ये गेट है। ठीक है, कुछ बच्चे इधर से आए, कुछ बच्चे इधर से आए, कुछ बच्चे इधर से आए, कोई टोला से, कोई टोला से, टोला से, कोई वो गांव से, अलग अलग गांव से भी बच्चे थे कि एक एक गांव से जाता है बच्चा, एक एक घर से जाता है, एक एक टोला से जाता है, नहीं ना, तो अलग अलग जगह से आ रहा है ना बच्चा, आ रहा है ना, कुछ बच्चे इधर से आ रहे हैं, कुछ बच्चे इधर से, कुछ बच्चे इधर से, और सब आकर के कहाँ मिल रहा है, स्कूल में। सब कहाँ पर आकर के मिल रहा है, स्कूल में। कहाँ मिल रहा है, तो ये नियम में देखो फॉलो किया, अभिसारी वाला आया न रे, सब किरण अलग अलग से आकर के एक जगह बिंदु पर मिल रही है ना, बुतरुआ अलग अलग आया, अलग अलग सब जगह एक के जगह आया ना, पहला क्लियर। दूसरा देखो यहाँ समांतर, स्कूल में तुम जाते हो, उसके बाद जो स्कूल में तुम्हारे गुरुजी होते हैं, है ना, घंटी लगती है, उसके बाद सब क्या करते हो, घंटी लगने के बाद क्या करते हो स्कूल में जाकर के बताओ। हाँ, तो प्रार्थना के लिए लाइन में खड़ा रहते हो, लाइन में खड़ा रहता है कि वो कोई कोनमा में है तो कोई देवला में लटकल है कि कोई न गेटवा में झुल्लल है, वैसे रहता है, कैसे रहता है, प्रार्थना में लाइन में रहा ना, लाइन में रहते हो ना, तो ये जो लाइन में तुम रहा, ये क्या हो गया, समांतर। क्या हो गया, समांतर श्रेणी में लाइन लगाते हैं ना, समांतर श्रेणी में। ठीक है, और उसके बाद स्कूल में घंटी बज गई, पढ़ाई हो गया, है ना, घंटी बजे टन टन आटे टन, बच्चा भागे फन बना फन फन, नहीं, टन 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 घंटी अब बजा की बुतरुआ फिर रुकता है, एकदम बकाल निकलता है, तो ये जो हाँ तोड़ने ताड़ने निकल जाता है। ठीक है,
देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो बचवा जैसे घंटी यहाँ पर बच गई, ठीक है, तो इस यहाँ पॉइंट पर से बच्चा था, फिर एकदम धड़ाधड़ा के कोई इन्हें निकल गया, कोई इन्हें निकल गया, कोई इन्हें, जिधर जिधर से बच्चे लोग आए पढ़ने के लिए अपना घर की ओर, सब बच्चे चले गए, है ना, इधर उधर, तो ये क्या हो गया, अपसारी, क्या हो गया, अपसारी, क्लियर हो गया, समझ गया। तो अभिसारी, समांतर और अपसारी तुम लोग समझ गया, ठीक है, इसको लिखो, आगे बताते हैं अब। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, इसको आज हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, और ये बहुत ही, ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीबीआई है ये तुम्हारा, ठीक, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, समझ गया ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो किसी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि उस टकरा करके फिर वापस आना, है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब मान लिया जाए जैसे कि फुटबॉल तुम लोग अगर खेलते हो, फुटबॉल देखो, फुटबॉल को मारा, किसी चीज से टकरा के फुटबॉल वापस आ गया, तो क्या हो गया, फुटबॉल का परावर्तन, है ना। बॉल टकराया और फिर वापस उसी दिशा में आ गया, तो क्या हो गया, गेंद, बॉल का परावर्तन, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से अब तुम रहा, जैसे तुमको उठा के पटकेंगे और फिर तुम उसी दिशा में जाएगा, तो वो भी तुम्हारा परावर्तन हो जाएगा, है ना। जब कोई टकराता है, दो ठो एक्सीडेंट वगैरह, गाड़ी टकराता है, इससे टकराता है, फिर इससे होता है, तो वो परावर्तन हो गया, ठीक है। तो प्रकाश जब क्या होगा, किसी चीज़ों से टकराएगा, है ना, किसी वस्तु से टकराएगा, तो वो फिर वापस आएगा, तो वही क्या कहलाएगा, परावर्तन, है ना, समझ गया। अब किस दिशा से टकरा, जिस दिशा से आएगा उसी दिशा से वो विपरीत दिशा में वो चला जाता है, ठीक है, जितना एंगल बना करके आता है प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट में एक चीज और ध्यान लेना, जान लेना, यहाँ पे नोट में मैं इसको लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, प्रकाश का परावर्तन वहीं होगा, अपारदर्शी पदार्थ से परावर्तन होता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर लाइट इस तरह से फोकस मार रहे हैं, ठीक है, लाइट वहाँ प्रकाश जा रहा है, लेकिन वह वस्तु जो है पारदर्शी नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो पारदर्शी रहेगा तब तो लाइट वाली पार से ऊपर हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि शीशा में अगर हम प्रकाश का परावर्तन करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पारदर्शी अगर शीशा है तो उसका जो है ना प्रकाश इस पार से ऊपर हो जाएगा, है ना। तो वही अगर शीशा का एक भाग अगर कलर किया हुआ रहेगा, है ना, वो अगर पेंट किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहेगा, जैसे कि आईना, घर में आईना जो मुंह देखते हो तुम लोग, उसका पिछला भाग क्या रंगा हुआ रहता है ना, कलर किया हुआ रहता है, और जितना अच्छा से वो कलर किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहेगा, उतना अच्छा चेहरा भी दिखता है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। पिछले को हटा दोगे कलर, तो फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होने के लिए वह जो वस्तु होना चाहिए जिस पर लाइट हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, वो कैसा होना चाहिए, तो अपारदर्शी पदार्थ का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो पूछेगा तुमसे कि क्या प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी वस्तुओं में संभव है, तो बोलना नहीं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पारदर्शी में होता है कि अपारदर्शी में होता है, अपारदर्शी में होता है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये VBI है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग कितने नियम पढ़ेंगे, 2 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम पढ़ेंगे, 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम, है ना। प्रकाश का परावर्तन का नियम, पहले इसके परिभाषा जान लो। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर, यानी कि प्रकाश इधर से आया, देखो ये सतह है ना, ये प्रकाश आया ना, ये किरण है, ये आपतित किरण हो गया, और ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो इधर से प्रकाश आया, इधर टकराया, इस सतह है, और इधर से ये फिर वापस इस दिशा में चला गया, ठीक है। इधर से आया ना, टकराया, और फिर ये दूसरी दिशा में चला गया, ठीक है। क्या हुआ, तो ये टकरा करके इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत, समझ गया, नहीं आ रहा सही, ठीक है। अब ध्यान देना, यह जो देखो, ये जो समतल, ये जो तल है, ये क्या है, तल है, ये क्या है, तल। एक तरह इधर कलर किया हुआ है, जो कलर किया गया है क्या चीज से, AgO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, AgO3 से इसको कलई किया गया है, जिसको AgA3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने के फलस्वरूप जिस नियम का पालन करता है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, इधर से आया, आपतित हुआ, इधर से प्रकाश यहाँ आया और टकरा के इधर चला गया, तो इसके लिए कुछ नियम फॉलो होता है, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद हुआ परिभाषा, जब कोई किरण किसी तल से टकरा करके, प्रकाश का परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि प्रकाश की किसी सतह से टकराकर, ये प्रकाश आया ना इधर से, किसी सतह, इस सतह से टकराया, सतह से टकराने के फलस्वरूप जिस दिशा में वह जो है परावर्तन कर जाता है, ठीक है, जिस दिशा में वह यानी गमन कर जाता है ना, या वो जिस नियम का वो पालन करता है गमन करने के लिए, वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन नियम कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक इसमें 2, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसके लिए एक आपतित किरण चाहिए, और ये आपतित किरण आएगा यहाँ फोकस, इसके बाद यह जो है
परावर्तित होकर के इधर चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ग्लास शीशा, उस पर लाइट मारेगा, फोकस ये रिटर्न होकर के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आपतित किरण ये किधर हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण यानी आने वाली किरण जो होता है वो क्या कहलाता है, आपतित किरण, और टकरा करके फलस्वरूप दूसरी दिशा में जो गमन करता है वो क्या हो गया, परावर्तित किरण। क्या हुआ, परावर्तित। अरे आपतित मतलब आने वाली किरण, और परावर्तित मतलब टकरा कर जो दूसरी दिशा में चली गई वो हो गया परावर्तित किरण। क्या कहलाता है, परावर्तित किरण, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में, इधर देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। इसको रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये अभिलंब है, और ये तीनों जो है किस पर है, एक ही तल पर है, यही बिंदु पर है ना, एक ही तल पर है ना। आपतित किरण भी यहीं, अभिलंब भी बीचों बीच यहीं, और परावर्तित भी यहीं से हो रहा है। तो याद रखना, आपतित किरण है ना, और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों कहाँ होता है, एक ही तल पर होता है, एक ही सतह पर होता है। क्लियर है ना यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान देना, आपतित किरण है ना, आपतित किरण और यह जो है, यह जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ कोण बना है। क्या बना है, कोण बना है, एंगल बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण से जो कोण बना है ना, इसको आप देखो, कोण किसको कब बनता है, जब इन दोनों को मतलब गैप रहेगा तब नहीं। ऐसे जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये कोण बन रहा नहीं, इसको जरा फैलाएंगे ऐसे, तब ना ये कोण बना इस तरह से, है ना, फैलाएंगे तभी ना, इस तरह से है तो कोण नहीं बना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो है इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है, तो इसके बीच ये जो है ये कोण बन रहा है। तो यह जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण का परिभाषा अगर पूछ दिया तो परीक्षा में लिख दोगे, क्या लिखोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच से बना जो कोण होता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किसे करते हैं, आई से सूचित करते हैं। यहाँ एंगल है तो इसलिए एंगल का ऐसे चिन्ह भी दे सकते हो, ठीक है। और ध्यान देना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब से जो बना कोण होता है वह क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से। किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। और यह जो तल है यह किससे कलर किया गया है, तो AgO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि यह आपतन कोण ये जितना होगा ना उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। तो तुमसे पूछ देगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आंसर क्या बोलना, हाँ, ठीक है। जितना आई होगा उतना ही आर होगा। मान लिया जाए आपतन कोण तुम्हारा 45 डिग्री है यानी 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री है। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री कैसे होगा, 0 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए, 0 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए, तो 0 डिग्री होने के लिए चाहिए, देखो ये जरा छोटा सा फिगर यहाँ देख लो जरा सा, है ना। ये तल है तुम्हारा, ध्यान देना, ये अभिलंब है, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है ना, ये कितना बनाता है, कोई भी लंब 90 डिग्री होता है ना भाई। और आपतित किरण, ध्यान देना, इसी पर एकदम बीचों बीच फोकस, एकदम लाइट जल रहा है एकदम बीचों बीच, यहाँ से आपतित किरण है ना, यहीं से जो है एक लाइट यहाँ से, ये आपतित एकदम बीचों बीच, ये जो अभिलंब है तल पर, इसी पर एक लाइट इधर पड़ रहा आ रहा है, ठीक है। तो लाइट जब सीधे पड़ रही है तो लाइट टकरा कर तो सीधे चल जाएगी, नहीं, जब सीधे पड़ रही है तो सीधे जाएगी ना। मान लिया जाए जैसे कि डायरेक्ट इसे पटकेंगे तो बोल डायरेक्ट इसे पटके डायरेक्ट ऐसे ना आएगा, तिरछा मारेंगे तो तिरछा भागेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर लाइट आया इस अभिलंब पर तो यहाँ से टकरा करके और फिर इसी दिशा में यह क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो इसी दिशा में आया और इसी दिशा में वापस हो गया। तो यहाँ देखो कहीं कौन दिख रहा है, कौन बना, कुछ नहीं बना, एकदम पूरे सीधी सीधी है। तो इसको इस ऐसा नहीं देखना विद्यार्थी, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ा गलती करता है, बोल देता है कि आपतित, यदि प्रश्न ध्यान देना, यदि आपतित कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों अभिलंब पर होती है तो बताइए कि वह कोण कितना डिग्री बनेगा।
तो स्टूडेंट साफ से एकदम गलती कर देता है, बोलता है ओ ये अभिलंब है, रहती है अभिलंब के डिग्री का है 90 डिग्री कहता है, मतलब ये कौन बना 90 डिग्री का, लेकिन नहीं, चूंकि आपतित किरण ये अभिलंब से आया और इसी अभिलंब से जो है ना ये वापस चला गया, तो वापस चला गया यार, तो यहाँ पर कौन थोड़ा ना बना, ये तो इसी लाइन पर है ना, इसी पर आया और इसी पर चला गया, इसी पर आया इसी पर चला गया, तो कौन कहाँ बनाया, तो कौन नहीं बना है ना। तो ये जो 90 डिग्री दिखता है ये अभिलंब का कौन दिखता है, ना कि ये अभिलंब पर आपतित किरण और परावर्तित किरण अगर रहेगा तो उस पर 0 डिग्री बनता है, क्या बनता है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री का कौन भी बनता है कब, जब आपतित किरण और परावर्तित आपतित किरण किस पर हो, अभिलंब पर हो, क्योंकि अभिलंब पर अगर आपतित किरण होता है तो परावर्तित भी क्या हो जाएगा, अभिलंब से हो जाएगा, और अभिलंब से जब परावर्तित हो जाएगा तो कौन कहीं पर बनेगा ही नहीं, है ना, सीधे आया सीधे चला गया, तो वो 0 डिग्री हुआ, कितना हुआ 0 डिग्री। तो पूछ जाएगा इसमें आपतित किरण का यानी कि कौन आपतन कोण कितना बना 0 डिग्री, तो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, है ना, एंगल आई बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, तो इसलिए हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये प्रश्न कभी देखा गया है, ठीक है, इस चीज़ों पर कि अभिलंब पर जो है आपतित किरण अगर आ रही है तो बताइए कि वह उसका परावर्तन कोण कितना होगा, है ना। आपतन कोण अगर अभिलंब पर हो रहा है तो परावर्तन कोण कितना होगा, बचवा एकदम साफ से गलती करके 90 डिग्री मार देता है, लेकिन 90 नहीं करना है, ठीक है, क्या करना है 0 डिग्री करना है। कोई दिक्कत समझ गया यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, है ना। जब कोई किरण किसी सतह से 90 डिग्री अभिलंब पर टकराती है, जब कोई किरण, है ना, ये किरण, है ना, अभिलंब से सीधे कहाँ टकरा रहा है, सतह पर, सीधे सतह पर, सतह है ना रे, इस पर अगर टकरा रहा है तो टकरा कर तो पुनः परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस हो जाता है, टकराया परावर्तन उसी दिशा में पुनः हो गया, है ना, तो उस पथ पर लौट जाती है और उस पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है 0 डिग्री का बनता है, चूंकि एंगल आई बराबर एंगल आर, आई अगर 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसमें हमने इतना पढ़ा। अगला जो इसका पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन को समझ गया, है ना, प्रकाश आपतित किरण क्या होता है समझ गया, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है समझ गया, ठीक है, प्रकाश क्या होता है उसका फिर हम लोग प्रकार समझ गए। बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आज समझे। आगे हम अगला वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तुम लोग आराम से देखना अगर दिक्कत हो, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, और तुम लोग जो है घर पर देखो, इसको अच्छा लगे तो अच्छा तो लगभग करेगा, है ना। तुम लोग दोस्तर को जो है जाते हो पढ़ने के लिए दोस्तर को कहो कि सब्सक्राइब करो, है ना, कि क्योंकि 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का इस पर जो है वीडियो आ रहा है, ठीक है, समझ गया ना। तो सब्सक्राइब भी कराओ चैनल को, समझ गया, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी नहीं है करना है, ठीक है, अच्छा लगे तब करना है, ठीक, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती के लिए वो चीज़ नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं अगला वीडियो में किसको लेकर के, समतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के साथ, ठीक है। आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत है हाँ तो कमेंट भी करना है, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो कोई पूछना, तो ऐसे परेशानी मेरे ख्याल से अब नहीं रहना चाहिए, इसमें जितना पढ़ाया गया है इसको रिवीजन करते रहना आराम से, परीक्षा में ये बहुत ही यहाँ से उपयोगी प्रश्न यहाँ से आता है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं, जय हिंद।